आज रंजनी की पहली पुण्यतिथि थी। मयंक ने भारी हृदय से उसकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की। तस्वीर को निहारते हुए एक मार्मिक मुस्कान उनके होठों पर उतर आई। रंजनी, उनकी सहधर्मिणी, बहुत जल्दी ही काल कलवित हो गई। आज वह जीवित भी होती तो क्या जी पाती? सही अर्थों में शायद नहीं। रंजनी की स्मृतियां मयंक को जकड़ने ही वाली थी। इसी से वह खुद को संभालते हुए घर से निकल पड़े। इस घर की हर दरो दीवार में रंजनी का एहसास बसा था। वहां रहकर वह खुद से पार पाना असंभव था। फिर मंदिर जाकर पत्नी के नाम पर दान भी तो करना था। मंदिर की औपचारिकता निपटाकर वह वहीं सीढ़ियों पर सुस्ताने बैठ गए। उनके कुछ मित्र भी उधर आ गए थे। उन सब से बातचीत करके मयंक सेन का मन कुछ हल्का हुआ। तब उन्हें बच्चों की याद आई। बेटी बेटा दोनों ही शहर के बाहर थे। मोबाइल निकाला और सबसे पहले बेटी को फ़ोन लगाया। वर्किंग लेडीज हॉस्टल में पता चला। वो पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसके नाम संदेश छोड़कर फिर बेटे को कॉल किया। बेटा बोर्डिंग में रहकर पढ़ रहा था। फिलहाल कोई ज़रूरी क्लास अटेंड कर रहा था, सो वह भी फ़ोन पर ना आ सका। ऐसे में मयंक ना चाहते हुए अनचाही यादों की गिरफ्त में आ गए। वह बीभत्स दृश्य पुनः उनके मनोमस्तिष्क पर छा गया। रस्सी के फंदे से झूलती हुई रंजनी की मृतदेह साइड टेबल पर पड़ा हुआ सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था, माफ़ करना मयंक, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, गुनाहगार हूँ। अपनी बच्ची की कोई हक नहीं मुझे जीने का विचार मग्न मयंक सेन घंटियों के स्वर से चौंक पड़े। वह स्वर जो लगातार उनकी चेतना को कचोट रहा था। भक्तजनों की एक टोली उन घाटियों को हिलाकर देवालय की ड्योढ़ी दाग रही थी। मधुर घटिया नाद सुरम्भ वातावरण में एक संगीत सा घूमने लगा। धूप बत्ती की सुगंध किरणों की जाल से छन छन कर चूहू और फैलने लगी। इंद्रियों को अद्भुत कर देने वाला पावन मनोच्चर भी था वहाँ। कुल मिलाकर एक अद्भुत अनुभव। पर मयंक सेन को कुछ भी नहीं सुहा रहा। अतीत के कुछ बिखरे हुए पल साया से ही सजीव हो उठे। अनस्त में कोई छवि उतर आई थी। दो चोटियों वाली एक चुलबुली सी लड़की, पुजारी बाबा की सलोनी बेटी श्यामा, भावयुक्त स्वरों में भजन गाती हुई, मजीरों बजाकर झूमती हुई। संसार का कलुष छू तक नहीं गया था उसे। श्याम की बोली अदाएं उन्हें उस्का गई थी। उन्हें तरुणाई का ज्वार उफान मारने लगा था उसे देखकर। और तब मंदिर की घंटियों और मन में बजने वाली घंटियों के स्वर एकाकार हो जाते। मयंक ने स्वयं को सोचते किया, यह वो क्या सोच रहे थे? पत्नी की पुण्यतिथि पर एक विचित्र सा अपराध बोध उन्हें घेरने लगा। रंजनी को भी तो अपराध बोध ही निगल आया। मयंक चाहकर भी उससे उबर ना सके। जिद करके रंजनी ने ही अपने भतीजे विशाल को वहां बुलाया था ताकि पति की भागदौड़ कुछ कम हो सके। ऑफिस के कामों के साथ उन्हें रुसाली के साथ भी घटना पड़ता। उनकी मंदबुद्धि बेटी रुसाली उधर बाकी दोनों बच्चों की देखभाल से रंजनी फुर्सत न पाती। रुसाली जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, समस्याएं विकराल से विकरालतर बन चली थी। वह जब जब अपने 7 वर्षीय भाई पर हाथ उठा लेती या बिला जोर जोर से चिल्लाती, कभी मासिक धर्म का पैड ही निकाल कर फेंक देती। देह से 15 वर्षीय युवा लड़की, पर दिमाग एक छोटे बच्चे से भी बदतर। काइयों ने सुझाया कि वे लोग रुसाली को बिनता भवन भेज दे। वहाँ कम अकल लड़कियों की देखभाल और शिक्षा आदि की सुविधा थी, परंतु ऐसा करना उन्हें अपने रक्त संबंध को नकारने जैसा लगा। उनकी नासमझ लड़की
और अनजान लोगों के बीच अकेली, यह भला कैसे स्वीकारते माँ बाप। हार कर विशाल को बुला लिया गया। गांव में रहने वाला विशाल गरीब माता पिता का मेहनती बेटा, दूर के रिश्ते में रंजनी का भतीजा। 17 वर्षीय विशाल निर्धनता से चलते हाई स्कूल से आगे न बढ़ सका था। सेन दंपत ने उसे डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा किया। प्रतिमाह उसे पैसे भी मिलते जो वह अपने अभिभावकों को भेज दिया करता। बदले में उसे रुसाली की सुरक्षा का काम सौंपा गया। घर में आने वाले पुरुषों जैसे ड्राइवर, धोबी, माली, यहाँ तक कि मेहमानों की कुदृष्टि से भी उस आबोध को बचाकर रखना था। रुसाली को बाहर घूमना पसंद था, पर इस दौरान आसपास मंडराने वाले सोहदों का भी डर रहता। विशाल ने मयंक फूफा को उनके इन दायित्वों से मुक्त कर दिया। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला। रुसाली के लिए विशाल एक जिम्मेदार भाई साबित हुआ था। इस बीच 3 महीने के लिए वह गांव चला गया। वहां उसके किसी आत्मीय मित्र का ब्याह था, लेकिन किसे पता था कि हवा के साथ साथ विशाल की नीयत भी बदल जाएगी। उसके लंपट साथियों ने इन 3 महीनों में उसे न जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी और रंजनी ने एक दिन विशाल और रुसाली को ऐसी अवस्था में देखा कि वह कुकर्मी पहले भी उनकी बेटी के साथ क्या क्या करता रहा होगा। वर्तमान से भाग ना पाने की व्यवस्था में अनजाने ही मयंक बीते पलों को जीने लगते और फिर एक बार अंत में घटिया नाद गूंज उठता रह रह कर। लेकिन अब मंदिर की घंटियों और मन में बजने वाली घंटियों के साथ साथ एक चीख भी सुनाई देती, उस मासूम निश्चल श्यामा की चीख, मानो उनकी अपनी रुसाली का ही अर्थनाद। नादान रुसाली ने विरोध भी नहीं किया। तभी तो नौबत गर्भपात तक आ पहुंची। इस धक्के से रंजनी बिल्कुल टूट गई थी। विशाल को पुलिस में देने से बात खुल जाती, इसलिए प्रतिशोध भी न ले सकी। उस रात चुपके से खुद ही भाग गया था वो। नराधाम गोली से रंजनी पल पल मरने लगी। रंजनी की विषमता और रुसाली का बढ़ता हुआ हिंसक रवैया, बात विवाद पर पिशाचिनी का हंसना, उस हंसी में हठास कोई और हंसी घुल जाती। गांव की एक पगली के हृदय विदारक ठहाके, पुजारी बाबा के वचन जानता हूँ, तुम गांव से बाहर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे हाथों ही श्यामा का सर्वनाश हुआ है। अब तक कमलकांत जी के अनुदान से ही मंदिर चलता रहा। वे एक अच्छे इंसान हैं, उनका दिया ही मैं और मेरा परिवार खाते हैं। इसी से चाहकर भी आगे वे बोल ना सके। उनका गला रुंध जो गया था। कमलकांत जी उस लड़के के पिता, जिनके एहसान तले दबकर पुजारी ने अपना मुंह सी लिया, पर स्वयं लड़का अपने कुकृत्य के जाल से निकल ना सका। पीड़िता की चीख उसे रोज 100 लानत भेजती। वह खुद ना समझ पाया कि आखिर क्यों और किस तरह वह श्यामा का सर्वनाश कर सका। क्या यह श्यामा का दोष था कि उसने उसके प्रेमालाप को गलत ठहराया? इस हादसे के बाद श्यामा चुप रहने लगी और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खो गया। विधुर पुजारी सत्य रूप को तो डॉक्टर मासी से ही अपनी बेटी की दुर्दशा का कारण ज्ञात हुआ। अपने अपराधी को देखते ही वह विक्षिप्त हो जाती, जोरों से हंसती चिल्लाती, उसकी पीड़ा मुखर होकर किसी अदृश्य कटघरे में उस दोषी को खड़ा कर देती। पुजारी जी से भी यह छुपा न रह सका। बिना बताए ही वह समझ गए कि इस सब का जिम्मेदार कौन था, किंतु क्या करते। कमलाकांत यह सुनकर मौत से पहले ही मर जाते। हृदय रोगी जो ठहरे, लड़के को सजा दिलाकर उस देवता स्वरूप व्यक्ति का जीना ही माहौल कर देते। सत्यरूप पुजारी बाबा ने उसे सजा तो नहीं दिलवाई, पर उनके टूटे हुए दिल से वह श्राप अवश्य निकला। ईश्वर करे
तुम भी एक जैसी लड़की के बाप बनो जिसे एक मजबूर बाप की हाय तो उसे लगनी ही थी। आखिर उसने काम ही ऐसा किया था। मंदिर के पिछवाड़े फूल चुन रही थी श्यामा। उसे दबोचकर मुंह बंद करते हुए दूर घसीट ले गया। वह उस दिन घंटियों की मधुर ध्वन वह सियात में खो गई थी। कहीं सत्यरूप विस्मित थे। बिटिया आरती के पुष्प लेकर आई नहीं, शायद फूलों की तलाश में दूर चली गई हो। आरती का मुहूर्त निकला जा रहा था, सो उन्होंने पूजा प्रारंभ कर दी। घंटे घंटियालों के शोर में एक अबला की चित्कार गुम होती चली गई। मयंक सेन ने नेत्रों के कोर गीले हो गए। श्यामा की कुगत का कारण और कोई नहीं, वह खुद थे। उन्होंने उसे पागल बनाया और ऊपर वाले ने उसे सजा के तौर पर एक पागल बेटी ही दे दी। रूसाली के पास बनिता भजन जाने का वे साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उसके अथाह में मानो श्यामा का स्वर गूंजने लगता। भक्तों का भक्ति भरा उन्नाद मयंक को उनके विचारों से बाहर खींच लाया। सामूहिक भजन कीर्तन और आरती की धुन दे सिंहर सी गई। घंटे घड़ियालों की गर्जना असहनीय होती जा रही थी। उन्होंने कानों को जोर से मूंद लिया। उन लम्हों में जैसे डूबने लगी हो। कायनात सूत्र सी धड़कने, रोम रोम सहमा हुआ। फिर धीरे से उठे मयंक वहां से जाने को। आरती के स्वर मौन हो चले। घंटियां थम गई, पर अभी भी अवचेतन में उनका शोर गूंज रहा था।